ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन इन दिनों ताजमहल अपनी खूबसूरती के कारण नहीं, यहाँ हर दिन मिलने वाले प्रेमी जोड़ों की लाशों के कारण चर्चा में है। पिछले 15 दिनों में ये 7वीं लाश हमें यहाँ पर से मिली है। कौन मार रहा है इन्हें? कौन? पुलिस डिपार्टमेंट लाख चाहने के बाद भी इन हत्याओं की गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा था। ताजमहल के आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की गई, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस वालों की काफी बदनामी भी हो रही थी, लेकिन ताजमहल को बंद तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे तो और भी बदनामी होती। एक रात की बात है, रंजना और आकाश जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो ताजमहल के पास घूम रहे थे। तभी उन्हें किसी चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनाई थी। रंजना और आकाश इधर उधर देख रहे थे, तभी एक भयानक चुड़ैल वहाँ आ गई। आकाश, आकाश, ये कौन है? तुम लोगों की मौत। मौत? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमें छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन तुझे मेरे लिए इसी तरह का एक ताजमहल बनाना होगा। ताजमहल? ये कैसे संभव है? मैं ताजमहल कैसे बना सकता हूँ? ताजमहल नहीं बना सकते तो फिर जी भी नहीं सकते। उसके बाद उस चुड़ैल ने रंजना पर हमला कर दिया। छोड़ दो मुझे। आकाश, आकाश बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। ये चुड़ैल मेरा गला घोट रही है। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रंजना को बचाए। तभी उसे वहाँ पर पड़ा एक नुकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर का वार चुड़ैल के सिर पर कर दिया। चुड़ैल के सिर से खून बहने लगा। तूने मुझ पर हमला किया, नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा। गुस्से में चुड़ैल ने आकाश को उठाकर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। मार दूंगी मैं सभी को। मुझे ताजमहल बना कर दो, नहीं तो मैं मार दूंगी सभी को, जैसे मुझे मारा गया था। नताशा और विवेक एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हर प्रेमी की तरह उन्हें छिप छिप कर मिलना बहुत अच्छा लगता था। विवेक ने कल ही नताशा से वादा किया था कि वो उसे ताजमहल घुमाने ले जाएगा, इसलिए वो उससे मिलने के लिए सुबह सुबह ही अपने घर से अपनी बाइक पर निकल गया था और उन दोनों के मिलने की बात हुई थी। वहाँ पिछले पौने घंटे से खड़ा खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो उसका फोन भी ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। 45 मिनट हो गए नताशा का वेट करते हुए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। ये लड़की लोगों का भी ना गजब लोचा है, कभी समय पर पहुंचती ही नहीं। तभी विवेक को नताशा आती हुई दिखाई दी। नताशा उसके पास आई तो वो भाप गई कि विवेक गुस्सा है। सॉरी यार, लेट हो गई। वो क्या है ना, घर से निकल रही थी तो पापा और भैया ने पूछ लिया कि संडे को कहाँ जा रही हो। किसी तरह एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर निकल तो गई, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था। कोई ऑटो वाला इधर आने को तैयार ही नहीं था। किसी तरह एक तैयार हुआ तो पूरे 250 रुपए लिए उसने। अरे कोई नहीं, चल अब पीछे बैठ, चलते हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इमारत को देखने। नताशा विवेक की बाइक के पीछे बैठ गई और उनकी बाइक फुल स्पीड में निकल गई ताजमहल की ओर। आधे घंटे बाद वो ताजमहल पहुंच गए। नताशा पहली बार ताजमहल को इतने नजदीक से देख रही थी। वाह विवेक, ये तो सचमुच शानदार है यार, ब्यूटीफुल। आंखें हटाने का जी ही नहीं चाह रहा है। अरे तो देखो ना, आज पूरा दिन हम दोनों यही तो हैं। नताशा विवेक का हाथ अपने हाथों में थामे पूरा दिन ताजमहल की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करती रही। जब वो घूमते घूमते थक गए तो एक जगह पर जाकर बैठ गए। विवेक, एक बात पूछूं, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? ओ तेरी, क्या हो गया तुझे पता नहीं मैं कितना प्यार करता हूँ? नहीं पता, बताओ। बहुत बहुत ही ज्यादा, जितना बड़ा ये आसमान है उससे भी ज्यादा। अच्छा विवेक, क्या तुम मुझे शाहजहां से अधिक प्यार करते हो? शाहजहां? अरे ये कहाँ से आ गया हमारे बीच? बोलो ना, क्या तुम शाहजहां से ज्यादा प्यार करते हो मुझे? हाँ बाबा, शाहजहां क्या, मैं तुम्हें पूरे जहां से ज्यादा प्यार करता हूँ। इसका मतलब तुम वो कर सकते हो जो शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए किया। मेरा मतलब है कि तुम मेरे लिए ताजमहल बना सकते हो। ताजमहल? अरे आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये क्या बेवकूफी है, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ। तो फिर मेरे लिए ताजमहल बना दो। वे दोनों वापस लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद से नताशा विवेक से जब भी मिलती वो उससे ताजमहल बनाने को कहती। शुरू शुरू में विवेक को ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन अब तो वो आधी रात को फोन करके भी उसे ताजमहल बनाने को कहती। विवेक, ताजमहल कब बनवा रहे हो मेरे लिए? यार तू सो जा अभी, मैं सुबह बात करता हूँ। विवेक, ताजमहल कब बनवा रहे हो मेरे लिए? ये तुझे क्या हो गया नताशा? अरे ताजमहल बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? तुम बच्चे तो नहीं हो विवेक। नताशा ये पागलपन छोड़ो, ताजमहल बनाना असंभव है। इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम फिर से शुरू हो गई। ताजमहल बनाने और तुमसे प्यार करने में क्या संबंध है? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर ताजमहल बनवा दो मेरे लिए।
नताशा की इन हरकतों ने विवेक को परेशान कर दिया, लेकिन नताशा हमेशा वही रट लगाए रहती। उसने नताशा को सैकड़ों बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। एक तरफ नताशा का पागलपन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ विवेक का टेंशन। अब वो नताशा को अवॉइड करने लगा था। वो उसका कॉल भी नहीं उठाता। एक दिन की बात है, रात के 3 बज रहे थे। उफ, ये लड़की तो पागल हो गई है। दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। हर समय एक ही बात, ताजमहल कब बनवा रहे हो? अरे ताजमहल बनवाना कोई हलवा है क्या? मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा इसका। लेकिन नताशा उसे लगातार कॉल करती रही। तंग आकर उसने फोन उठा लिया। नताशा क्या बात है, तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो? विवेक, तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं करते? सुनो, मैं ताजमहल के पास खड़ी हूँ, तुम यहाँ आ जाओ ना। ताजमहल के पास इतनी रात को? विवेक नताशा से मिलने गया। नताशा ने फिर से वही बात उससे कही, जिसे सुनकर विवेक का पारा चढ़ गया। तू पागल हो गई है क्या नताशा? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये तुम क्या बच्चों वाली जिद लेकर बैठ गई हो? तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्यों नहीं बनवा देते ताजमहल? प्लीज बनवा दो ना, प्लीज। बार बार की जिद से विवेक ने अपना संयम खो दिया और गुस्से में उसने नताशा का गला दबाना शुरू कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो विवेक? छोड़ो छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन गुस्से में भरे विवेक ने नताशा का गला घोंट कर मार दिया। नताशा की इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए वो चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद सबसे पहले उसने अपने प्रेमी विवेक को मार दिया और उसके बाद तो प्रेमी जोड़ों को मारने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इसका खामियाजा ताजमहल को भुगतना पड़ रहा था। प्रेम का यह स्थल मौत के स्थल के रूप में बदलता जा रहा था। उधर जन्नत में बैठे शाहजहां को जब अपने ताजमहल की बदनामी की बात पता लगी तो वो ताजमहल देखने आया। शाहजहां की नजर जब चुड़ैल पर पड़ी तो कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम यहाँ आए हो तो मेरा एक काम करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी, जैसे मैंने कितनों को मारा है। क्या काम? तुम मेरे लिए एक ताजमहल बना दो। ताजमहल? वो तो मैं बनवा चुका। बनवा चुके? हाँ, मैं शाहजहां हूँ और ये ताजमहल मैंने अपनी मुमताज के लिए बनवाया है। तुम मेरे लिए बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मरे हुए को तुम कैसे मारोगी? मैं तो सैकड़ों साल पहले मर चुका हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं मार सकती तो जो जिंदा है उसे तो मार सकती हूँ। मैं लोगों को तब तक मारती रहूंगी जब तक कि मेरे लिए ताजमहल ना बन जाए। शाहजहां चुड़ैल की जिद से परेशान हो गया, लेकिन वो मोहब्बत के इस स्थल को खून से नहीं रंगना चाहता था, इसलिए उसने उससे कहा, देखो, मैंने यहाँ तो ताजमहल बनवा दिया, अब दूसरा नहीं बना सकता, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ अभी वहाँ कोई ताजमहल नहीं है। तुम मेरे साथ वहाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ ताजमहल बनवा दूंगा। उसकी बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और वो शाहजहां के साथ चली गई। उस दिन के बाद वहाँ हो रही घटनाएं बंद हो गईं। शाहजहां ने अपने प्यार की निशानी की इज्जत बरकरार रख ली।